नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंदुस्तान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, मिनिमम पेंशन के रिगार्डिंग जिनको पेंशन मिल रही हैं, उनको यहाँ पर 7,500 प्लस डीए को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर जारी हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर आ रही है। अब दोस्तों ये बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलेगी, या फिर ये पेंशन कब से बढ़ने जा रही है, या फिर इसके रिगार्डिंग आखिर अपडेट क्या है, तो वो आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोजाना ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की रिगार्डिंग और ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी हुई प्रत्येक छोटी से छोटी बारीकी से पूरी अपडेट मिलती रहे। इसलिए आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि माननीय राहुल गांधी जी को यहाँ पर एनएससी के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी जो कि अभी वर्तमान में विपक्ष नेता है, जी हाँ दोस्तों विपक्ष नेता हैं, और इनको यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि राहुल गांधी जी आप हमारी मांगों को संसद में एक जोरदार तरीके से उठाए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर पूरी अपडेट क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राहुल गांधी जी को 9/7/2024 को यहाँ पर एक लेटर लिखा है नेशनल एजुकेशन कमेटी ईपीएस 95 के द्वारा, और इसमें ईपीएस 95 एनएससी के द्वारा लेटर लिखा गया है कि प्रतिष्ठान श्री राहुल गांधी जी माननीय सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, जब नेता प्रतिपक्ष द्वारा यहाँ पर मांग उठाई जाती है तो उस मांग को एक जोरदार तरीके से उठाया जाता है। और यहाँ पर अगर बजट से पहले इस मांग को यहाँ पर संसद में जी दोस्तों विपक्ष के नेता के द्वारा अगर मांग उठाई जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर पेंशन बढ़ने के कहीं गुना चांसेस बढ़ जाते हैं पहले की तुलना में। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपके जी दोस्तों आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विषय देख पा रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर क्या मामला है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि माननीय महोदय, सर्वप्रथम देश के लाखों ईपीएस पेंशनरों एवं उनके परिवारजनों की ओर से माननीय महोदय जी को सांसद, जी दोस्तों माननीय सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष होने की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, और आगे लिखा है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसकी देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों पूरा आपको बता दें कि माननीय महोदय जी को विदित है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को सार्वजनिक उपक्रमों से जी दोस्तों सहकारी एवं निजी संस्थानों में 30 से 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत भी पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार प्रतिमाह 400, 500 और 1250 अंशदान करने के बाद भी औसतन मात्र ओनली 1451 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। वर्तमान की महंगाई में इतनी अल्प पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकते हैं। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपये मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते के मात्र 1,000 निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशनरों को अभी भी 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव के साथ ही सम्मानपूर्वक पेंशनर वृद्धि की आस लगाए प्रतिदिन 200 से 250 पेंशनर्स यहाँ पर सुरक्षित आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे आपको बता दें कि पिछले 7 वर्षों से समिति अपनी निम्नवत 4 सूत्री मांगों के लिए विविध प्रकार के तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक कई आंदोलन कर चुकी हैं। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से कहा गया है कि हमारी मांगे हैं न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7500 रुपये यानी 7,500, उसके साथ में महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। ये उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। ठीक है, अब ईपीएस पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए और सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए और गैर ईपीएस पेंशनरों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन यहाँ पर
दी जाए। और साथ में आगे लिखा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी माननीय सांसदों मंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिए गए। जी दोस्तों, शासन स्तर पर हमारे संगठन NSC के प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों में अनेकों बार विपक्षी माननीय सांसदों ने मुद्दा उठाया व माननीय प्रधानमंत्री जी से सरसाव आश्वासन के बाद भी न तो श्रम मंत्रालय की ओर से समाधान किया गया और न ही कोई सार्थक परिणाम यहाँ पर निकल सका है। तो दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी माननीय सांसदों मंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिए गए और शासन स्तर पर हमारे संगठन NSC के प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता हुई और संसद के दोनों सदनों में अनेक बार यहाँ पर अलग अलग लोगों से यहाँ पर मुलाकातें हुई। यहाँ पर श्रम मंत्रालय से भी जी दोस्तों समाधान के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और जी दोस्तों, अंत में लिखा कि अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर प्रत्यक्ष ठोस कार्रवाई कर संसद के आगामी सत्र में वृद्ध पेंशनरों को न्याय प्रदान करवाए, जिससे कि वृद्ध पेंशनर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर राहुल गांधी जी जी दोस्तों यहाँ पर अगर राहुल गांधी जी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को यहाँ पर संसद में उठाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मांगे पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले 23 यहाँ पर जी दोस्तों 23 जुलाई को बजट आने को है। ठीक है, 23 जुलाई के आसपास। तो दोस्तों, अब 23 जुलाई को बजट आएगा तो EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को संसद में सभी लोगों के ध्यान में लाना जरूरी है, ताकि यहाँ पर आने वाले बजट में आपके लिए EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के रिगार्डिंग कुछ फैसला लिया जा सके। क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी जी दोस्तों विपक्ष के नेता के तौर पर एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं। अगर वो आपकी मांगे उठाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेंशन बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले बजट में आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर आपको क्या उम्मीद है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद।